बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नक़सत सदक़तुन मिन मालिन। बुजुर्गों, हम सब के अमीर शरीयत हजरत दामत बरकातहू बहुत ही जल्द हम लोगों के सामने तशरीफ लाने वाले हैं। तो वक्त क्योंकि थोड़ा है, इसलिए इस थोड़े वक्त में कुछ बातें मैं सुनाना चाहता हूँ इस तरह की कि जिससे हम लोगों का ज़हन दीनी मदारिस और दीनी मकासद की तरफ मुतवज्जह हो और फिर अल्लाह पाक हम लोगों को दीनी मदारिस और दीनी मकासद की खिदमत के लिए खड़ा करे और कबूल करे। दुआ फरमाए अल्लाह पाक आपको भी इखलास नसीब फरमाया, हमें भी इखलास नसीब फरमाया। बुजुर्गों, हम अपनी ज़कात और सदक़ात निकालते हैं और बेशक ज़कात के मुस्तहिक़ीन गरीब हैं, मिस्कीन हैं, समाज और मुआशरे के वो लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं। लेकिन याद रखिए, हमारे अकाबिर ने इसकी वजाहत की है, हमारे बुजुर्गों ने इसकी सराहत की है, साथ साथ कहा है कि ज़कात और सदक़ात के जितने भी मुस्तहिक़ीन हैं उन तमाम में सबसे आला अफजल मुस्तहिक़ वो दीनी मदारिस है। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी वजाहत से इस बात को बयान किया कि तमाम मुस्तहिक़ीन ज़कात और सदक़ात में सबसे बड़ा मुस्तहिक़ वो दीनी मदारिस और दीनी मकासद। वो क्यों? अभी आपने सुना मदारिस की अहमियत कि मदारिस हैं तो हमारा वजूद है, मदारिस हैं तो हमारी बका है। जिस तरह से इंसानी वजूद के लिए
ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है, आबो हवा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक इसी तरह एक मुसलमान की अपनी शनाख्त, तशख़्ख़ुस और इस्लामियात को बाकी रखने के लिए, रूह को बाकी रखने के लिए दीनी मदारिस की जरूरत है। इसलिए हमें अपनी ज़कात और सदक़ात में खास तौर से मदारिस का ख्याल रखना चाहिए। और याद रखिए और यकीन कीजिए कि आप जिस कदर सदका करेंगे, मदारिस की मदद करेंगे, मदारिस का ताउन करेंगे, आपके माल में कोई कमी नहीं होगी। मा नक़सत सदक़तुम मिन माली, कोई सदका माल में कमी नहीं करता। किसी ज़कात से माल में कमी नहीं होती, बल्कि माल में इजाफा होता है। कुरान करीम ने कहा कि अल्लाह पाक सूद को मिटा देता है और सदका को, ज़कात को, खैरात को बढ़ा देता है। हमारी आंखें ये देखती हैं कि पैसे में कमी आ रही है, ज़कात हमने निकाल दी तो कमी आ गई, सदका हमने कर दिया, अल्लाह की राह में दे दिया तो कमी आ गई। हमारी आंखें ये देख रही हैं, लेकिन बुजुर्गों ये आंखें गलत देख रही हैं। कुरान ये कह रहा है, अल्लाह ये कह रहे हैं, युर्बिस सदक़ात, अल्लाह पाक सदक़ात को बढ़ा देता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर, हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर सहाबी गुज़रे हैं। उनके साहबजादे हजरत अब्दुल्लाह बड़े फैयाज थे, बड़े सखी थे। इतने फैयाज, इतने सखी कि 40 खानदानों की अपनी कमाई से परवरिश कर रहे थे। 40 खानदान, जब ईद का मौका आता, त्योहार का मौका आता, तो उन 40 घरों में कपड़े, अनाज, जरूरत की चीजें खुद पहुंचाते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर, एक दिन ऐसा हुआ कि कहीं से चले आ रहे थे, गर्मी का जमाना था, थक गए, एक बाग में आराम के लिए ठहर गए। क्या देखते हैं कि उस बाग का मुहाफिज, यानी उस बाग का निगरां एक हबशी आदमी है जो बाग में बैठा हुआ है, काला कलौटा। थोड़ी देर में ये देखा कि उस हबशी के पास एक आदमी आया। उसने रोटी के 3 टुकड़े दिए, पूरी रोटी भी नहीं, रोटी के 3 टुकड़े, और दे करके वो शख्स चला गया। वो हबशी, वो बाग का निगरां
खाने के लिए जैसे ही बैठा कि एक कुत्ता भागा भागा उसके सामने आकर बैठ गया। कुत्ता, उस हबशी आदमी ने ये सोचा, उसके दिल में ख्याल आया कि लगता है कि ये कुत्ता भूखा है, अल्लाह की मखलूक है। उसने एक टुकड़ा उसको दे दिया, कुत्ते ने खा लिया। फिर भी कुत्ता बैठा रहा। दूसरा टुकड़ा दे दिया, कुत्ते ने उसे भी खा लिया। फिर भी बैठा रहा। जो आखिरी टुकड़ा रह गया था वो भी उसने दे दिया, कुत्ते ने उसे भी खा लिया। अब कुत्ता अपनी राह लेता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर अपनी आंखों से सारी कहानी देख रहे थे। पहुंच गए उस हबशी आदमी के पास। कहा कि भाई तुम कौन हो? कहा मैं इस बाग का खादिम हूं, नौकर हूं, मैं इस बाग की निगरानी करता हूं। फिर पूछा कि ये 3 टुकड़े तुम्हारे खाने के लिए आए थे? कहाँ? क्या तुमने सारे के सारे टुकड़े कुत्ते को दे दिए? अब तुम क्या खाओगे? क्या जवाब दिया बुजुर्ग को याद रखिए। जवाब उस शख्स ने ये दिया कि भाई ये कुत्ता मुझे अजनबी मालूम हुआ, मैंने इस कुत्ता को कभी इस इलाके में नहीं देखा था और ये सोचा कि ये भूखा है, अजनबी है, तो मैंने इसको दे दिया। एक टुकड़ा दिया, जब भी ये बैठा रहा, दूसरा दिया, तीसरा दिया, मैंने सब दे दिया क्योंकि अजनबी कुत्ता है, भूखा था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर ने पूछा कि भाई अब तुम क्या खाओगे? जो तुम्हारा खाना आया था मालिक के घर से, तुमने सारा दे दिया कुत्ते को। कहा उसने कि अब ठीक इसी वक्त कल यही 3 टुकड़े आएंगे रोटी के, कल आएंगे, कल इसी वक्त, जब तक मैं भूखा रहूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर इस बात को सुनकर अपने आप को कोसने लगे, अपने आप को कहने लगे कि भाई तुम क्या फैयाज हो, तुम क्या सखावत करते हो? सखावत तो इसकी है, फैयाजी तो इसकी है, इसने सारे टुकड़े कुत्ते को दे दिए और खिला दिया। भूखा था और भूखा रह गया और कल तक ये भूखा रहेगा। अपने आप को कोसने लगे। उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर ने उस हबशी आदमी से पूछा, भाई तुम्हारा मालिक कौन है? तो फला है, फला जगह रहता है। ठीक। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर उस बाग के मालिक के पास पहुंचते हैं और उससे ये पूछते हैं कि भाई फला जगह जो बाग है वो तुम्हारा है? हाँ मेरा है। वो हबशी आदमी काला कलौटा गुलाम, वो तुम्हारा नौकर है, तुम्हारा गुलाम है? कहाँ मेरा गुलाम है वो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर ने उस मालिक से ये कहा कि तुम इस बाग की कीमत लगाओ और इस गुलाम की भी कीमत लगाओ। क्या कीमत लोगे? मुंह मांगी कीमत दी जाएगी, जितनी कीमत मांगोगे उतनी कीमत मैं दूंगा। मालिक ने उसे लालच आई, उसने मनमर्जी कीमत लगा दी, गुलाम की भी और बाग की भी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर ने फरमाया तो लो ये कीमत। गोया कि उसने बाग भी बेच दिया
और गुलाम भी उसने बेच दिया। अब उस बाग के मालिक और उस गुलाम के मालिक हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर हो गए। वो आते हैं उसी गुलाम के पास, उसी बाग में आते हैं और उस गुलाम से ये कहते हैं कि भाई मैंने ये बाग तुम्हारे मालिक से खरीद लिया है और तुमको भी मैंने खरीद लिया है, लेकिन सुनो, आज से तुम इस बाग के मालिक हो और मैं तुम्हें आजाद करता हूं। क्या कहा कि मैं तुम्हें आजाद करता हूं और तुम इस बाग के आज से मालिक हो। बुजुर्गों, आपने देखा मां नक़सत सदक़तुन मिन मालिन, कोई भी सदका माल में कमी नहीं करता बल्कि माल को और बढ़ा देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा आति मुनफिक़न खलफन, अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफन। ए अल्लाह, जो अल्लाह की राह में, अल्लाह तेरी राह में जो खर्च करता है आप बढ़ा दीजिए, खूब बढ़ा दीजिए, और जो रोक के रखता है, जो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता है, तो उसके माल में तलफ यानी उसमें बर्बादी, हिलाकत, तबाही यानी कमी पैदा जाए। बुजुर्गों, आपने देखा कि गुलाम ने कुत्ते को 3 टुकड़े दिए, रोटी के 3 टुकड़े, कोई हैसियत नहीं 3 टुकड़ों की, लेकिन जज्बा की हैसियत है, नीयत की हैसियत है, दिल में जो दाइया था उसकी हैसियत है, उसकी कीमत है। तो वो हबशी गुलाम खुद तो भूखा रहा, लेकिन अल्लाह की मखलूक को उसने भूखा नहीं रखा। अल्लाह ने उसके जज्बे को, उसके इस दाइये को ऐसा कबूल फरमाया, ऐसा कबूल फरमाया कि अल्लाह ने उसे आजाद भी कर दिया, करा दिया और एक बाग का मालिक भी बना दिया। बुजुर्गों, यह है सदका, यह है अल्लाह की राह में खर्च करना। हम लोग अपनी ज़कात निकालते हैं लेकिन हिसाब करके नहीं निकालते। हिसाब करके ज़कात को निकालें। बुजुर्गों, याद रखिए, हमारे पास जो कुछ भी है, अल्लाह ने जो कुछ भी दे रखा है, ये सब अल्लाह का ही है। तमाम चीजों के मालिक अल्लाह है। हम जिस जरिए से भी माल को हासिल कर रहे हैं, तिजारत करके, ज़िराअत करके, खेती करके या और कोई मेहनत और सनत पेशा इख्तियार करके जिस तरह से भी माल को हासिल कर रहे हैं, ये सारा का सारा माल अल्लाह का ही है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, सब कुछ अल्लाह है। होना चाहिए था कि जब सब कुछ अल्लाह का है, अगर अल्लाह ये हुक्म करता कि भाई ऐ लोगों, मेरे बंदो, ऐ ज़कात निकालने वालों, कि तुम 2.5% अपने पास रख लो और 97.5% हमें दे दो, यानी अल्लाह की राह में दे दो। अगर अल्लाह का ये फैसला हो जाता, हुक्म हो जाता, तो क्या ये गलत होता? बिल्कुल नहीं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह मालिक है। हमारे पास जो कुछ है अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह ने अता किया है, अल्लाह की मिल्कियत है। अल्लाह ताला अपनी मिल्कियत में कोई भी हुक्म दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह कितना रहीम है, अल्लाह कितना करीम है। अल्लाह ने ये हुक्म नहीं दिया हमें क्या हुक्म दिया कि नहीं, 97.5%
अपने पास रखो और सिर्फ 2.5% तुम अल्लाह की राह में दे। जबकि अल्लाह का दिया हुआ कि ज़कात इस पर वाजिब है, उसके लिए यही हुक्म है ना कि 100 में 2.5 रुपए अल्लाह की राह में देना। जिसके पास निसाब है ज़कात का, जो 52.5 तोला चांदी यानी 612 ग्राम चांदी का मालिक है, या उतनी कीमत उसके पास है, या सामान्य तिजारत उसके पास है जिसकी कीमत कितनी बनती है, उस पर ज़कात वाजिब है। कितनी ज़कात वाजिब है? 2.5%। क्यों? इसलिए कि अल्लाह जान रहा है कि मेरे बंदों को माल की जरूरत ज्यादा है, मेरे बंदों की हाजतें हैं, तो अल्लाह ने रहम किया, कुल 2.5% निकालने को कहा है। अब अगर हम इस 2.5% का भी हिसाब करके ज़कात न निकालें तो बुजुर्गों, ये अपनी तबाही खुद हम मोल लेने वाले होंगे। हदीस में आता है कि अगर कोई शख्स ज़कात का 1 रुपया भी रख लिया अपने असल माल में, तो गोया कि उसने अपने सारे माल को बर्बाद कर दिया। इसलिए हमें अपने माल का पूरा हिसाब करके 1 रुपया जो ज़कात का बनता है वो हमें निकालना चाहिए, ताकि हमारा माल पाक हो जाए, ताकि हमारे उस माल में बरकत हो, ताकि हमारा वो माल हमारे काम आ सके। और बुजुर्गों, हम लोगों ने बरकत का मतलब कुछ और समझ रखा है। बरकत का मतलब हमने ये समझ रखा है कि 1 का 2 हो जाए, 50 के 100 हो जाए। क्योंकि ये दुनिया ये गिनती की दुनिया है, हम गिनने लगे हैं। नहीं बुजुर्गों, याद रखिए, बरकत का ये मतलब नहीं है। बरकत का मतलब ये है कि पैसा थोड़ा हो लेकिन काम उससे ज्यादा हो जाए। आपने एक बड़ी रकम हासिल कर ली, या किसी ने भी बड़ी रकम हासिल की, गलत तरीके से वो घर आया, मालूम ये हुआ कि बेटा उसका बीमार है, और डॉक्टर क्या लेके भागे, 50,000 रुपये खर्च हो। पता ये चला कि फला घर में फला बीमारी हो गई, अब इस डॉक्टर क्या उस डॉक्टर क्या भागना। ये बरकत नहीं है, ये एक अजाब है। नाजायज माल को हासिल करने की वजह से एक मुसीबत है। और जब ज़कात निकालेंगे, जब हम सदक़ात अल्लाह की राह में देंगे तो बरकत होगी, यानी हम बीमारियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से हम बचेंगे। सदका तरद्दुल बला, सदका बला को, मुसीबत को दूर करता है, सदका बीमारियों को दूर करता है। मुझे एक बात याद आई, हर किसी ने सुन रखा है, सर सैयद अहमद खान का नाम सुन रखा, बड़ा नाम है, ऊंचा नाम है, जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को कायम किया। उनकी वालिदा बहुत बीमार रहा करती थी। उनकी वालिदा की कमर में एक सख्त तकलीफ की एक बीमारी थी, लेकिन सर सैयद अहमद खान के पास इतना वक्त नहीं रहता था कि वालिदा के पास बैठ करके वालिदा की खिदमत करें, क्योंकि बड़े मशागिल थे, बहुत मशगूल आदमी थे, यूनिवर्सिटी कायम कर रहे थे, उसकी फिक्र थी। तो उन्होंने एक खादमा रख दिया वालिदा की खिदमत में, और ये एहतमाम करते थे कि जब भी दवा की जरूरत पड़ती
15 दिन की, 10 दिन की, 1 महीने की दवा खरीद करके वालदा के पास पहुंचा देते और कहते कि अम्मा जान ये दवा है, इसको इस्तेमाल आप करें, इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। ये उनका मामला था। वो जो खादिमा आई इनके घर, अजीब इत्तेफाक, अल्लाह का अजीब करिश्मा, तो वो खादिमा भी मरीजा थी और उस खादिमा को भी वही तकलीफ थी जो सर सैयद अहमद खान की वालिदा को तकलीफ थी। उस खादिमा को भी कमर में बड़ी तकलीफ रहा करती। इनकी वालिदा को पता चल गया कि ये खादिमा जो मेरी है ये भी बीमार है, इन्हें भी वही तकलीफ है। इन्होंने सोचा कि मैं तो बूढ़ी हो गई और मेरा जीना क्या है, ये खादिमा अभी नौजवान है, इसको तो जिंदा रहना चाहिए। जो दवाइयाँ आ रही थी इन्होंने वो दवाइयाँ उस खादिमा को देना शुरू कर दिया कि भाई तुम खा लिया, तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है, हम मर जाएंगे कोई बात नहीं, बूढ़ी हो गए, लेकिन तुम तो जिंदा रहो। नीयत देखिए, अपने ऊपर उन्होंने खादिमा को तरजीह दी और अपनी जिंदगी और हयात की फिक्र नहीं की, उस खादिमा गरीब की उन्होंने फिक्र की। अल्लाह ने जज्बे को कबूल कर लिया। क्या कबूल किया कि उन दवाओं की वजह से वो खादिमा भी सही हो गई और अल्लाह का हुक्म दे दिए कि सर सैयद अहमद खान की वालिदा भी ठीक हो गई, उनकी तकलीफ भी दूर हो गई। आए सर सैयद अहमद खान, पूछा कि अम्मा जान क्या हाल? का बेटा मैं बहुत अच्छी हूँ। तो दवा इस्तेमाल आप कर रहे हैं? तो नहीं, मैं दवा तो मैंने छोड़ रखा। क्यों? उन्होंने सारी कहानी बताई। बेटा ये जो खादिमा है ये भी तो बीमारी थी, मैंने ये किया कि जो बीमारी मुझे थी इस खादिमा को कोई बीमारी थी, मैंने सारी दवाएं से देना शुरू कर दिया, ये खा रही थी मैं नहीं खाया। और देखो अल्लाह का हुक्म, अल्लाह ने मुझे भी ठीक कर दिया और इस खादिमा को भी ठीक कर दिया। देखो आपने देखा कि अल्लाह ताला के यहाँ सदके की क्या अहमियत है। सदके से अल्लाह पाक कैसी कैसी परेशानियों को दूर फरमाते हैं। सदके में अल्लाह ने क्या कुव्वत रखी है, सदके में अल्लाह ने क्या ताकत रखी है। बुजुर्गों, अगर हमने अपने सदकात के जरिए, अपनी ज़कात के जरिए हमने अपनी दीनी मदारिस को खड़ा नहीं किया, उनकी मदद हमने नहीं की, तो याद रखिए हम कमजोर पड़ जाएंगे। ये दीनी मदारिस हमारे लिए एक छावनी है, हमारे लिए एक पावर हाउस है। हम अपने पावर हाउस को हरगिज़ कमजोर होने नहीं दें। इसलिए हमारी आपसे यही दरखास्त है, हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप दीनी मदारिस का ख्याल रखें और ख़ास तौर से आपके हल्के में, आपके इलाके में जो जामिया दारुस्सलाम मदरसा मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब चला रहे हैं, आप इसका ताउन भरपूर करें, इंशाअल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।